एंजाइम एंजाइम वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो जीवित कोशिकाओं में रासायनिक अभिक्रियाओं को नियंत्रित तथा निर्देशित करते हैं। एंजाइम जटिल प्रोटीन यौगिक होते हैं तथा इसका निर्माण केवल जीवित कोशिकाओं में होता है। कुहन 1878 ने सर्वप्रथम एंजाइम शब्द का प्रयोग किया था तथा एंजाइम शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। इन जाइम यीस्ट, ये वे कोशिकीय पदार्थ जिन पर एंजाइम अभिक्रिया करते हैं अभिकारक कहलाते हैं तथा अभिक्रिया के अंत में बनने वाला पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। जबकि एंजाइम अपरिवर्तित रहते हैं। इस प्रकार एंजाइम केवल उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। एंजाइम वे प्रोटीन यौगिक हैं जो सदैव कोशिकाओं में रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। एंजाइम सरल अथवा जटिल प्रोटीन अणु होती हैं जो विशिष्ट उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। इन्हें जैव उत्प्रेरक, बायोकैटलिस्ट तथा जैव मध्यस्थ, बायोलॉजिकल मिडल मैन आदि नामों से भी जाना जाता है। एंजाइम तथा अकार्बनिक उत्प्रेरकों में कुछ समानताएं पाई जाती हैं जो निम्न प्रकार से हैं। दोनों रासायनिक अभिक्रियाओं के अंत में अपरिवर्तित रहते हैं तथा दोनों बार बार प्रयुक्त होते रहते हैं। दोनों ही अत्यंत कम सांद्रता में प्रयुक्त होते हैं। दोनों ही अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते अपितु अभिकारकों की सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर अभिक्रिया की दर बढ़ाते हैं। ये दोनों उत्क्रमणीय अभिक्रिया इरिवर्सिबल रिएक्शन की साम्य अवस्था को परिवर्तित नहीं करते। दोनों ही क्रियाधार अभिकारक के साथ मध्यवर्ती अस्थायी सम्मिश्रण कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। एंजाइम अकार्बनिक उत्प्रेरक से भिन्नता दर्शाते हैं। अकार्बनिक उत्प्रेरक सूक्ष्म अकार्बनिक अणु या आयन होते हैं, जबकि एंजाइम जटिल प्रोटीन अणु होते हैं जो त्रिविम 3 डायमेंशनल संरचना प्रदर्शित करते हैं। अकार्बनिक उत्प्रेरक अनेक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित कर सकते हैं, जबकि एंजाइम विशिष्ट क्रियाधार पर ही सक्रिय होते हैं। अकार्बनिक उत्प्रेरकों की तुलना में एंजाइम की उत्प्रेरण क्षमता अधिक होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम का वितरण। सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं तथा इनका निर्माण जीवित कोशिकाओं में होता है। प्रोटीन यौगिक होने के कारण एंजाइम का उत्पादन जीनों के द्वारा नियंत्रित होता है। एंजाइम कोशिकाओं के अंदर जहां इनका उत्पादन हुआ है अथवा कोशिकाओं के बाहर कार्य कर सकते हैं। जो एंजाइम जिन कोशिकाओं में संश्लेषित होते हैं यदि वही कार्य करते हैं तब उन्हें अंतः एंजाइम एंडो एंजाइम्स अथवा अंतर कोशिकीय एंजाइम्स इंट्रासेल्युलर एंजाइम्स कहते हैं। इसके विपरीत कोशिकाओं के बाह्य कार्य करने वाले एंजाइम बाह्य एंजाइम्स एक्सो एंजाइम्स अथवा बहिर्कोशिकीय एंजाइम्स एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स कहलाते हैं। बाह्य एंजाइम्स एक्सो एंजाइम्स उच्च पादपों में बहुतायत से नहीं पाए जाते हैं। उच्च पादपों में सामान्यतः मांसाहारी पादपों में जैसे ड्रोसेरा, निप्थेंथिस, डायोनिया तथा पेंगोकुला आदि में स्त्रावन होता है।
ये पादप ट्राइकोम अथवा पाचक ग्रंथियों डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या ट्राइकोम द्वारा हाइड्रोलेज जैसे फॉस्फेटेज, प्रोटियोलेज, एस्ट्रेज, राइबोन्यूक्लियस का स्त्रावण करते हैं जो कीटों के पाचन में प्रयुक्त होते हैं। उच्च पादपों में पराग कणों की बाह्य भित्ति में भी हाइड्रोजिलेज एंजाइम उपस्थित होता है। कुछ खाद्यान्न फसलों के एस्कुलेंटम में एमाइलेज का स्त्रावण करते हैं। एमाइलेज एंडोस्पर्म के स्टार्च का पाचन करता है जिसे अवशोषित कर लिया जाता है। बैक्टीरिया तथा कवकों में एक्सोएंजाइम्स बहुतायत से पाए जाते हैं। ये कोशाधार सबस्ट्रेट पर एंजाइम का स्त्रावण करते हैं जो प्रोटीन कार्बनिक पदार्थों का अपघटन कर सरल विसरणशील पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। इन सरल पदार्थों का ये अवशोषण कर लेते हैं। अंतः एंजाइम कोशिका में विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं का श्रृंखलाओं में निष्पादन करते हैं तथा विभिन्न प्रकार की अभिक्रिया श्रृंखला के अनुरूप ये विभिन्न कोशिकांगों में पाए जाते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, केंद्रक, लाइसोसोम, पैरोक्सिसोम आदि। माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में सबसे अधिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। इन दोनों अंगकों में इनका स्वयं का डीएनए भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन, अमीनो अम्ल तथा प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित एंजाइम उपस्थित होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण, वर्णक संश्लेषण तथा स्टार्च अपघटन से संबंधित एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। एंजाइमों का नामकरण व वर्गीकरण, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम का नामकरण समय समय पर अलग अलग आधारों पर किया गया है। इसका नामकरण प्रायः उस पदार्थ के नाम पर आधारित होता है जिस पर यह अभिक्रिया करता है तथा उत्प्रेरक अभिक्रिया के आधार पर किया जाता है। एंजाइम्स के नाम के अंत में एज प्रत्यय सफिक्स का प्रयोग किया जाता है। एंजाइमों के नामकरण की प्रचलित पद्धतियां निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, क्रियाधार पर आधारित नामकरण, नॉमेनक्लेचर बेस्ड ऑन सबस्ट्रेटम। इस पद्धति के अनुसार एंजाइम्स जिस क्रियाधार को उत्प्रेरित करता है उसके नाम के अंत में एज प्रत्यय लगाकर एंजाइम्स का नामकरण किया जाता है। उदाहरण, आर्जिनिन पर क्रियाशील एंजाइम आर्जिनेज, सुक्रोज पर क्रियाशील एंजाइम सुक्रेज आदि। इस पद्धति के अनुसार एंजाइमों को समूह में वर्गीकृत किया जाता है, लाइपेज, प्रोटीएज, न्यूक्लिएज आदि। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर नामकरण, नॉमेनक्लेचर बेस्ड ऑन रिएक्शन। इस पद्धति में एंजाइम का नाम उसके द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया के आधार पर रखा जाता है। उदाहरण, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन करने वाले एंजाइम ऑक्सीडेज, अपघटन करने वाले हाइड्रोजिलेज, फॉस्फोलिरीकरण करने वाले फॉस्फोरिलेज तथा इसी प्रकार डीहाइड्रोजिनेज, कार्बोऑक्सिलेज आदि। नेक्स्ट, क्रियाधार व उत्प्रेरक अभिक्रिया की प्रकार पर आधारित नामकरण, नॉमेनक्लेचर बेस्ड ऑन सबस्ट्रेट एंड टाइप ऑफ रिएक्शन। उपरोक्त दोनों पद्धतियों में एंजाइम की पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होती है, इसलिए यह पद्धति ज़्यादा अपनाई जाती है। इसमें क्रियाधार तथा उत्प्रेरक अभिक्रिया की प्रकार दोनों की पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण, ऑक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज अर्थात एंजाइम सक्सेनिक एसिड पर क्रिया करता है तथा डिहाइड्रोजिनी अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है।
एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम एस्कॉर्बिक एसिड पर क्रिया करता है तथा ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। नेक्स्ट, आधुनिक नामकरण व वर्गीकरण, मॉडर्न नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री IUB यानी अंतर्राष्ट्रीय जैव रसायन संघ के निर्देशन में एंजाइमोलॉजी आयोग, कमीशन ऑफ एंजाइमोलॉजी 1961 ने एंजाइमों के नामकरण तथा वर्गीकरण की क्रमबद्ध नाम पद्धति सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर की सिफारिश की थी। इसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार से हैं। नंबर 1, इस प्रणाली के अनुसार सभी एंजाइमों को 6 प्रमुख वर्गों में विभक्त किया गया है। नेक्स्ट, प्रत्येक मुख्य वर्ग को अनेक उपवर्गों में विभक्त किया गया है। नेक्स्ट, प्रत्येक उपवर्ग को पुनः उपवर्गों में विभक्त किया गया है। नेक्स्ट, प्रत्येक एंजाइम को 4 अंकों की एक विशिष्ट कोड संख्या दी गई है जिसे EC कोड एंजाइम कमीशन, EC से एंजाइम कमीशन कहते हैं। प्रथम संख्या मुख्य वर्ग मेजर क्लास को दर्शाती है, द्वितीय संख्या उपवर्ग सब क्लास को और तृतीय संख्या उपवर्ग सब क्लास तथा चतुर्थ संख्या एंजाइम का क्रमबद्ध नाम, स्पेसिफिक नेम ऑफ एंजाइम दर्शाती है। एंजाइम के नाम के पहले क्रियाधार का नाम तथा बाद में उत्प्रेरक अभिक्रिया की प्रकार सम्मिलित होती है। उदाहरण, जिससे कोई एक एग्जांपल देते हैं जिसमें से कोड है EC111, क्रमबद्ध नेम है इसका, सिस्टमेटिक नेम है अल्कोहल NAD ऑक्सी रिडक्टेज, प्रचलित नाम इसका है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइमों के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम्स। नंबर 1, प्रोटीन प्रकृति। सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। अनेक एंजाइमों को क्रिस्टल के रूप में वियुक्त किया जा चुका है तथा अध्ययनों से स्पष्ट हो चुका है कि ये एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के प्रोटीन अणु होते हैं। प्रोटीन के अतिरिक्त इसमें आयन अणु अथवा कार्बनिक या अकार्बनिक समूह उपस्थित होता है। दूसरा, कोलाइडी प्रकृति, कोलाइडी नेचर। एंजाइम्स अणु बृहत आकार के होने के कारण कोलाइडी प्रकृति के होते हैं। इसकी कोलाइडी प्रकृति के कारण इसमें अभिक्रियाओं के लिए बड़ा क्षेत्र होता है। इसकी प्रकृति उभयधर्मी होती है जिसके फलस्वरूप ये अम्लीय या क्षारीय दोनों प्रकार के पदार्थों पर सक्रिय होते हैं। इसके अतिरिक्त ये जलप्रिय होते हैं जिसमें प्रोटोप्लाज्म में हाइड्रोसोल के रूप में उपस्थित होता है। नेक्स्ट, ताप संवेदनशीलता, हीट सेंसिटिविटी। एंजाइम ताप के प्रति संवेदनशील होते हैं। सामान्यतः 0 डिग्री पर ये निष्क्रिय होते हैं तथा 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनकी सक्रियता उच्चतम होती है। उच्च ताप पर 60 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतर एंजाइम निष्क्रिय अथवा क्रियाविहीन हो जाते हैं, परंतु शुष्क अवस्था में लो हाइड्रेशन जैसे बीजों, बीजाणुओं आदि में 100 से 120 डिग्री तापक्रम पर भी इनकी सक्रियता समाप्त नहीं होती है। नेक्स्ट, उत्प्रेरक प्रकृति, कैटालिटिक रिएक्शन। एंजाइम रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरक एंजाइम रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं तथा उनकी अत्यंत सूक्ष्म मात्रा क्रियाधार की
काफ़ी मात्रा को उत्पाद में परिवर्तन करने की क्षमता रखती है। एंजाइम का एक अणु द्वारा प्रति मिनट क्रियाधार के जितने अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित किया जाता है वह उसकी आणविक सक्रियता या टर्नओवर संख्या कहलाती है। किसी एंजाइम की टर्नओवर संख्या उसकी उत्प्रेरक क्षमता का माप होती है। मिलीग्राम एंजाइम द्वारा प्रति मिनट क्रियाधार को मोल को उत्पाद में परिवर्तन की क्षमता एंजाइम की विशिष्ट क्रियाशीलता कहलाती है, जिसे एंजाइम के अणु के आधार पर टर्नओवर संख्या में परिवर्तित किया जा सकता है। कुछ प्रमुख एंजाइमों की टर्नओवर संख्या निम्न प्रकार से है, जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज 36 मिलियन, सुक्रेज 5 मिलियन, लाइसोएंजाइम 50। एंजाइम रासायनिक अभिक्रिया की गति बढ़ाते हैं तथा अभिक्रिया से अप्रभावित रहते हैं। इसके अतिरिक्त ये साम्य अवस्था को प्रभावित नहीं करते हैं। नेक्स्ट, अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रियाओं उत्क्रमणीय होती हैं। उदाहरण, वसा, स्टार्च, सुक्रोज की संश्लेषण में जिन एंजाइम की आवश्यकता होती है वही एंजाइम इसके अपघटन का कार्य भी करते हैं। अभिक्रिया की दिशा अभिकारकों की उपलब्धता, उत्पादों का उपयोग, ऊर्जा की उपलब्धता तथा पीएच आदि पर निर्भर करती है। विशिष्टता, स्पेसिसिटी। सभी एंजाइम्स अपनी क्रियाशीलता में विशिष्ट होती हैं। विभिन्न एंजाइम्स एक ही अभिकारक को विभिन्न उत्पादों में परिवर्तित करते हैं। इसके अतिरिक्त एक एंजाइम विभिन्न अभिकारकों पर क्रिया कर विभिन्न उत्पाद बनाते हैं। सामान्यतः एंजाइम विशिष्टता निम्न प्रकार की होती है: निरपेक्ष विशिष्टता, बंध्य विशिष्टता, समूह विशिष्टता, त्रिविम विशिष्टता। नेक्स्ट, पीएच। सभी एंजाइम पीएच द्वारा प्रभावित होते हैं तथा विशिष्ट एंजाइम विशिष्ट पीएच परास में पूर्ण क्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं तथा इस परास के बाह्य एंजाइम की क्रियाशीलता कम हो जाती है। यूरिएज पर पीएच परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि पेप्सिन कम पीएच पर तथा ट्रिप्सिन उच्च पीएच पर क्रियाशील होते हैं। सक्रियता, एक्टिवेशन। कुछ पदार्थ एंजाइमों की सक्रियता को बढ़ाते हैं, जिन्हें सक्रियक एक्टिवेटर कहते हैं। ये विभिन्न प्रकार के एंजाइम सक्रियता बनाए रखते हैं, जैसे कुछ सक्रिय पूर्ववर्तित एंजाइम से मिलकर सक्रिय एंजाइम का निर्माण करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ सक्रिय उच्च क्रियाशीलता के लिए अनुकूल वातावरण बनाने का कार्य करते हैं तथा कुछ अन्य प्रतिसंबंध एंटी इनहिबिटरी का कार्य करते हैं। एंजाइम संबंधक, एंजाइम इनहिबिटर। कुछ पदार्थ एंजाइमों की क्रियाशीलता को बाधित करते हैं, उन्हें संबंधक कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं: उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय। एंजाइम संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। एंजाइम उच्च अणुभार वाले प्रोटीन अणु होते हैं। ये केवल प्रोटीन के बने हो सकते हैं अथवा प्रोटीन के अतिरिक्त अन्य अप्रोटीन नॉन प्रोटीन भाग प्रयुक्त होता है। रासायनिक संगठन के आधार पर एंजाइम दो प्रकार के होते हैं: सरल एंजाइम तथा संयुग्मिक एंजाइम। सरल एंजाइम, सिंपल प्रोटीन एंजाइम्स। ऐसे एंजाइम जो केवल प्रोटीन के बने होते हैं सरल एंजाइम्स कहलाते हैं। इस प्रकार ये पात्र अमीनो अम्लों से बने होते हैं तथा अभिक्रिया को अपने संघटक अमीनो अम्लों की पार्श्व श्रृंखलाओं द्वारा
उत्प्रेरित करते हैं। संयुग्मित एंजाइम्स, कॉन्जॉइंट एंजाइम्स, ऐसे एंजाइम जिनमें प्रोटीन भाग के अतिरिक्त अप्रोटीन भाग, नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है, संयुग्मित एंजाइम्स कॉन्जॉइंट एंजाइम्स कहलाते हैं। संयुग्मित एंजाइम्स का प्रोटीन भाग एपो एंजाइम्स तथा अप्रोटीन भाग सहकारक कोफैक्टर कहलाता है। एपो एंजाइम्स तथा सहकारक जुड़कर एक संपूर्ण एंजाइम होलो एंजाइम्स का निर्माण करते हैं। कोएंजाइम्स या सह एंजाइम्स, जब सहकारक अप्रोटीन भाग एक कार्बनिक पदार्थ होता है उसे सह एंजाइम्स कहते हैं। ये कार्बनिक यौगिक एपो एंजाइम्स के साथ ढीला बंधन बनाते हैं तथा इन्हें आसानी से पृथक किया जा सकता है। को एंजाइम पूर्ण एंजाइम का लगभग 1% भाग बनाते हैं। कुछ को एंजाइम प्रोटीन भाग से दृढ़ता से जुड़े रहते हैं तथा इन्हें प्रोटीन का विघटित किए बिना पृथक नहीं किया जा सकता। ये प्रोस्टैटिक समूह कहलाते हैं। उदाहरण FAD। हाइड्रोजनेज स्थानांतरण संबंधी कोएंजाइम्स, सामूहिक स्थापना संबंधी कोएंजाइम्स, लाइज एमाइरेज संबंधित कोएंजाइम्स, लोह पोर्फिरिन कोएंजाइम्स, सहकारक कारक एक्टिवेटर्स। जब सहकारक सरल अकार्बनिक पदार्थ हो तो सहकारक कारक एक्टिवेटर कहलाते हैं। ये तत्व सामान्यतः ढीले बंधन वाले धनायन होते हैं। कुछ एंजाइमों में ये तत्व एंजाइम प्रोटीन के साथ सघनता से जुड़े रहते हैं। ऐसी स्थिति में इन्हें प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। उदाहरण साइटोक्रोम में आयरन। सक्रिय कारकों के संभावित कार्य निम्न प्रकार के होते हैं: ऑक्सीकरण, अपचयन, अभिक्रिया को कोएंजाइम से संयुक्त करने में, उत्पाद को हटाकर अभिक्रिया को आगे बढ़ाने में, इनहिबिटर्स को दूर रखने में तथा एपो एंजाइम्स का आवेश बदलने आदि।